चलो हो गया। चलो इस पे अभी, हाँ इस पे और एक थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है मुझे, फिर आगे जाएंगे। तो क्या क्या देखा, देखो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, एक्यूरेट फॉर्मूला क्या है ये वाला, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यही फॉर्मूला एग्जैक्टली रेजिस्टिविटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कैसा, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और ये वाला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, चलो अब इस पे और एक इंफॉर्मेशन बोलता हूं, और फिर अगर तुम लोगों को चाहिए तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, नहीं चाहिए तो फिर रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। चलो, तो रो का फॉर्मूला m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आता है। ठीक है, इसके पहले जो मोबिलिटी का फॉर्मूला हुआ, जो वीडीज के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हुए, जो जे का फॉर्मूला हुआ ई अपॉन रो, वो सब यूज करके थोड़ा उल्टा सुल्टा करके उसमें रेजिस्टिविटी के लिए ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी मतलब क्या, ऐसा ये हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने कल दिखाया था V इज इक्वल टू आर आई को सॉल्व करते जाने का, तो J इज इक्वल टू ई अपॉन रो एंड J इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा आता है। वो डेरिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के टर्म्स में, तो उसी तरह से इसका भी डेरिवेशन आता है। तो रो क्या आता है, रो क्या आता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझो एक कंडक्टर है, समझो एक कंडक्टर है और इसका मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए। एक कंडक्टर है, इसका मुझे रेजिस्टिविटी चाहिए, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऊपर है, नीचे n है, n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहे, some electrons are orbiting around the nucleus and some electrons are free। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं पर मीटर क्यूब, n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है इस मटेरियल का। ये तो ई तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, सब मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। एंड टो क्या है, टो है रिलैक्सेशन टाइम। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या, यहाँ इधर अब इलेक्ट्रॉन जब भागना चालू करेगा, यहाँ पे जब बैटरी लगाएंगे हम लोग तब इलेक्ट्रॉन भागना चालू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, तो एटम्स के साथ, जो वाइब्रेटिंग एटम है उनके साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है। तो दो कोलिजन्स के बीच में जितना भी टाइम लगता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इधर का रिलैक्सेशन टाइम डाला, इधर का एन का वैल्यू डाला, ई तो फिक्स है, इधर एम भी फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब डालने के बाद, इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है, रो। इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है, रो रेजिस्टिविटी। तो ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादा लगता नहीं है ये, लेकिन लिख के रखो। चलो लिखो इसको, रो। इसमें प्रॉब्लम क्या है, एम समझता नहीं, एम क्या है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होता है, एम याद नहीं रहता क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एम याद नहीं रहता क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। चलो अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब रेजिस्टेंस नॉर्मली बढ़ता है। हर एक मेटल का क्या होता है, हर एक मेटल में क्या होता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस
रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब रेजिस्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। तो क्यों होता है? तो ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैं एक्सप्लेन करता हूं। समझो एक मेटल है, तो मेटल में क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। मेटल में क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऊपर का एरो एंड ईएस मतलब इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एम एंड ई तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एम एंड ई पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एम कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एन क्या होगा बोलो, एन क्या होगा, एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है एटम के अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, उसका एनर्जी बढ़ता है तो बाहर निकल के फ्री बनता है। हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने के लिए मोर एनर्जी लगता है। तो एन का नंबर क्या होगा बोलो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एन क्या होता है, चलो बोलो क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एन क्या होगा, गुड, एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन का वैल्यू बढ़ता है, एन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ता है, लेकिन एज एन इंक्रीजेस रो तो कम होना चाहिए, एज वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी तो कम होना चाहिए। लेकिन क्या होता है मेटल्स में, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो ये बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस तो कम होना चाहिए। तो फर्क किस पे पड़ता है, टो पे, फर्क किस पे पड़ता है, टो पे। तो टो का क्या होता है, टो पे, टो का क्या होता है, टो इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, टो इज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। तो जब हम अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी भी बढ़ता है, और यहाँ पे समझो एक एटम है, उसका वाइब्रेशन भी बढ़ता है, अभी इतना वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसा वाइब्रेशन भी बढ़ता है उसका। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस vibration of atom also increases and thermal velocity of electron also increases। तो ये इलेक्ट्रॉन फास्ट जाता है और कोलाइड होता है, तो फास्ट जाता है और कोलाइड होता है मतलब टाउ का वैल्यू क्या होता है, कम होता है। तो टाउ क्या होता है, डिक्रीजेस, ठीक है, टाउ क्या होता है, डिक्रीजेस। अब ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये बढ़ता है लेकिन थोड़ा ही बढ़ता है, ये कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, ये बढ़ रहा है थोड़ा ही बढ़ता है, ये कम हो रहा है बहुत कम होता है। तो ये बहुत कम होता है इसलिए रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ठीक है। बट इफेक्ट ऑफ टाउ इज मोर, हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। बट इफेक्ट ऑफ टाउ इज मोर हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। क्लियर ये फंडा। भी मेटल्स में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका वैल्यू भी बढ़ता है और टाउ कम होता है, लेकिन टाउ का इफेक्ट ज्यादा है तो टाउ डिक्रीजेस, तो ये बढ़ता है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। चलो मेटल्स का लिख के ले लो, चलो मेटल्स का लिख के ले लो।